हे गुरु बंदी छोर ए मोई उबारो हे गुरो यह 100 बार नियोर। गुरु जी यह 100 बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुधी जी जन आय। अब विलम्ब जन कीजिए बाह पकड़ जन धाय। गुरु जी बाह पकड़ जन धाय। गुरु जी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, ये शरीर जो है माया का है। इसी शरीर को सब कुछ इसमें बूझना होता है। ये ऐसा ज्ञान नहीं है कि बस आ गया और आपको दे दिया और आप बूझ जाएंगे। अनंत काल तक जो है बूझती 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 तब जा कर के बुझाएगा ये। यही ज्ञान जो है स्वामी जी ने 17 वर्ष तक कठोर साधना किया है। स्वामी जी किसी से कोई बात नहीं, कोई चित नहीं, किसी से लेना नहीं, किसी से देना नहीं। स्वामी जी ने क्या कहा? एकाकी साधन करो मौन धार सब त्याग। अगुरु सिवाय बोले नहीं अंतर दीखन राग। स्वामी जी जो है जब जो है साधना कर रहे थे, गन्ना का खेत में, ऊख का खेत में, गर्मी का दिन था जो है, और 4 बजे भोर में जो है नित्य अनादि सदगुरु जो है वो तीसरा भूमि का साधन कर रहे थे। 10वें द्वार पर जो है वो साधना कर रहे थे। और जो है नित्य अनादि सदगुरु की जो है आकाशवाणी होती है, यहाँ साधना करने से क्या होगा। और अब आप यहाँ साधना करिए। नित्य अनादि सदगुरु जो है स्वामी जी के सिर पर जो है अंगुल रखते हैं। वो उनका बचपन की अवस्था थी, 12-13 वर्ष की जो है अवस्था थी। वो जो है 11 वर्ष की अवस्था में तो काशी में गए थे पढ़ने के लिए, वेद शास्त्र और वो सब चीज़ें पढ़ने के लिए गए थे जो है। तो वेद शास्त्र जो है ब्राह्मणों को पढ़ाई जाती थी जो है। तो स्वामी जी से पूछा गया कि आप किस कुल के बालक हो? तो स्वामी जी ने कहा मैं तो क्षत्रिय कुल का बालक हूँ। तो उन विद्वानों ने कहा कि ये विद्या जो है क्षत्रिय के लिए नहीं है। क्षत्रिय का काम होता है अन्याय के विरुद्ध लड़ना, और ये विद्या आपको नहीं दी जा सकती क्योंकि आप ब्राह्मण नहीं हैं जो है। तो स्वामी जी जो है उदास हो गए, फिर आ गए जो है, घर आ गए। फिर बोले कि अब हम जो है पढ़ूंगा नहीं जो है। तो जो उनको ज्ञान मिला था उनके परिवार से तीसरी कोटि तक की साधना थी, उसके आगे की भी साधना थी लोगों को। तो स्वामी जी जो है साधना करने लग गए और पूरा स्कूल भी नहीं जाते थे। 2-3 क्लास में गए, बस वहाँ से भाग आते थे, कहीं अपना एकांत में रहते थे, दिन भर वहीं अपना साधना करते थे जो है। तो उसी साधना क्रम में जो है कभी घर आए, खा लिया, 24 घंटा में 1 बार 2 बार आ गए, खाना खा लिया, फिर चले जाते थे। घर में नहीं टिकते थे, नहीं रहते थे। तो माता पिता को मालूम था दिन में 1-2 बार आ जाते थे तो खाना पीना हो गया तो वो लोग निश्चिंत रहते थे। पहले भी जो है आज के 60 साल जाइए तो इतना बच्चों को लोग नहीं ध्यान रखते थे। खाना पीना खा लिया, कहाँ सोया है, कौन बैठा है, कोई नहीं पूछता था। अब आजकल तो लोग बच्चों को ही चुरा लेते हैं कि सब लोग देखता है जो है। आधा घंटा भी आगे पीछे हुआ तो सब ढूंढने लगते हैं कहाँ गया कहाँ गया। तो उस समय ऐसा नहीं था जो है। तो स्वामी जी अपना गए, स्कूल गए नहीं गए, अपना बैठे साधन काल में रहते थे। तो वही ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जो है ऊख का खेत में बैठे हुए और वो साधना कर रहे थे।
उसी समय आकाशवाणी होती है, यहाँ साधना करने से क्या होगा। और नित्य अनादि सदगुरु जो है ऐसा महारथी संत बता रहे थे कि उनके सिर पर अंगुल रखा और स्वामी जी ने उसको टोना चाहे, ऐसे टोए तब तक गायब हो गया। फिर स्वामी जी अपना जो है तीसरा भूमि में फिर साधन करने लग गए। फिर जो है आकाशवाणी होती है, यहाँ साधना मत करिए, अब यहाँ साधना करिए। ऐसे करते ही जो है दोबारा जो है नित्य अनादि सदगुरु ने उनके सिर पर अंगुल रखा। ऐसा महारथी संत जो है बता रहे थे। तो जो है उसके बाद स्वामी जी की चेतना वहाँ चली गई। अब वहाँ स्वामी जी की चेतना चली गई तो स्वामी जी तो बूझ नहीं पाए। स्वामी जी स्वर वेद में लिख रहे हैं, बालापनया भ्यासिमी मम शिरायंगुलराख, बालापनया भ्यासिमी मम शिरायंगुलराख, तब महिमा जाना नहीं अन्य कवन दुसाख, बालापनया भ्यासिमी मम शिरायंगुलराख, तब महिमा जाना नहीं अन्य कवन दुसाख। स्वामी जी उस समय महिमा नहीं जाने, लेकिन उसका महिमा बाद में जान गए, तभी न स्वर वेद में लिख रहे हैं। उस समय महिमा नहीं जाने तो नहीं लिखा, बाद में जान गए तो स्वर वेद में लिख दिया उस बात को। वही अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज पहले रो रहे थे, करनी हमारी करनी हमारी यदि विचारो, तब न मैं तुम योग्य हूँ। वही सदाफल देव जी महाराज हैं। आगे क्या कह रहे हैं, प्रभु जी सुनिए विनय हमार। विनय कर रहे हैं स्वामी जी। और वही स्वामी जी आगे कह रहे हैं, जो अब की सद गुरु मिले, सब दुखरा हरो, चरणों पर शीश धरी, कहो ज कह ना हो। वही सदाफल देव जी महाराज हैं। और वही स्वामी जी आगे क्या कह रहे हैं, स्वामी जी अपना पास हो के ही विनय सुनाऊं। बाद में बुझ गए, वो कह रहे हैं कि स्वामी जी तो अपने ही पास में हैं, किसको विनय सुनाऊं मैं। वही सदाफल देव जी महाराज हैं। और वही स्वामी जी कह रहे हैं, हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक देव, लोहागिनी स्वरूप भया, अब कचुरा न भी। तो वही स्वामी जी हैं। कह रहे हैं कि हम तुम दोनों एक हैं, एक ही देव हो गए। लोहा जो है अग्नि स्वरूप हो गया, अब हमारे तुम्हारे में कोई भेद नहीं रहा। आप भेद को समझिए, ये बहुत सारी जो है ऊंची ऊंची बातें हैं। फिर वही स्वामी जी कह रहे हैं, भूले मति अभिमानय, स्वामी सेवक भाव। स्वामी जी वही कह रहे हैं कि मैं कभी भूलूं नहीं, आप स्वामी हो और मैं सेवक हूँ। भूले मति अभिमानय, स्वामी सेवक भाव,
अभक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य प्रभाव। स्वामी जी कह रहे हैं कि हे प्रभु मुझे भक्ति दीजिए, मैं कहीं अन्य न जाऊं, मेरा कहीं प्रभाव न पड़े, किसी का प्रभाव न पड़े, न गति अनन्य प्रभाव। वही सदाफल देव जी महाराज हैं। और वही आगे एक जगह और कह रहे हैं, बालापनया भ्यासिनी मम शिरयंगुलराग, अहपुर अमर पुरुषवः कौन है तत्ववेता यह भाग। वही स्वामी जी हैं, वही सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। एक ही बतिया को स्वामी जी जो है 4 तरह से 5 तरह से वो बता रहे हैं। बालापनया भ्यासिनी मम शिरयंगुलराग, अमर पुरुषवः कौन है तत्ववेता यह भाग। यही स्वामी जी कह रहे हैं। तो महारथी संत जी बता रहे थे कि जो है स्वामी जी जो है अब उनकी चेतना ऊपर चली गई। अब वहीं पर जो है गगन मंडल में वो साधना करने लग गए, और साधना करने लग गए तो सांस की गति बंद हो गई। अब सांस की गति बंद तो शरीर सब कुछ खत्म। और वहीं जो है आश्रम की वृत्तिकूट आश्रम के दक्षिण साइड में बाग थी, जो है बहुत बड़ा बगीचा था वो। हम लोग जो है आज के 40 साल पहले जब वहाँ जाते थे तो वो बगीचा था, जो है अभी बड़े बड़े पेड़ थे वो, और वहीं दीमक भी थे। वो बड़े बड़े पेड़ कितना ऊंचा जो है दीमक लगाए रहती थी। तो स्वामी जी वही बगिया में बैठे और जो है सब गायब हो गया। जब सूदी खत्म तो भूख प्यास खत्म। साधन का वो बता रहे हैं, तब महिमा जानानी अन्य कवन दुसार। तो वही महारथी संत जी बता रहे थे कि जाके थे और जो है सब कुछ खत्म, जो है ना सब कुछ खत्म। तो दीमक लोगों ने पूरा घर बना दिया, स्वामी जी को ढक दिया, 3-4 दिन में ढक दिया। और स्वामी जी के माता पिता उठ रहे हैं, भाई खाना के नहीं आया लड़का, जो है 2 दिन हो गया, 3 हो गया, 4 दिन हो गया, ढूंढ रहे हैं कहीं मिल नहीं रहा है। पूरा चारों तरफ ऊख का खेत, गन्ना का खेत, बगीचा बगीचा सब है, कहीं नहीं है। कहाँ गए स्वामी जी, जो है बुच्चर फंस गया। अब बड़े जो है ना ध्यान से देख रहे हैं, जो है उसी बगीचा में जो है बोला कि जो है ये तो ऐसे ही थोड़ा आदमी शुरू था, स्वामी जी तो खत्म ही हो गए थे, ढका ही गए थे उसमें, जो है उन लोगों ने जो है ऐसे ही जो है वो उसको जो है ऐसे डंडा से मारा तो झड़ गया। तो वो देख करके बोले, अरे स्वामी जी तो यहाँ बैठे हुए हैं। अब वो चिल्लाए, जो है सब लोग आए, देखा, पूरा झाड़ झूड़ करके उनको निकाले बाहर, जो है और बाह पकड़ करके उठा करके ले आए। महारथी संत जी बता रहे थे कि स्वामी जी बता रहे थे कि मेरे को सूधी तो थी, जो है लेकिन पैर सीधा नहीं हो रहा था। वो टांग टूंग करके जो है सीधा करके मालिश करके लोग उठा के ले आए, और पूरा गांव वाले सब हल्ला हो गए। वो 4-5 दिन के बाद मिले थे, सब लोग उठा करके ले आए। और ये आके ही जो है उत्तर साइड में जो है वहाँ कुछ नहीं था, जंगल था। आज के 60 साल पहले सब जंगल था। हम लोग तो बचपन में गए थे वहाँ पर, जो है जब 18 साल 17 साल का उम्र था तब, जो है अभी तो 60 साल हो गया। 40 साल पहले की बातें हैं ये, उसके पहले की बात है। 40 साल पहले तो हम वो बगिया देखे थे और वो दीमक देखे थे, वो ऊंचा ऊंचा जो है वो जो है लगाए हुए थे, जो है। तो उस समय जो है स्वामी जी को लोग ले आए और बोले कि अब आप जो है इधर उधर नहीं जाएंगे, अब जो भी करना है यही जो है
वो स्वामी जी का मट्टी का जो है गारा बना करके और मट्टी का झोपड़ी छा दिए, कुटिया बना दिए। अब बोला जो साधना करना है यही करेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। बहुत लोग डांट डूट मारे, जो बड़े बूढ़े थे, तो आपको पता ही है क्या बोले होंगे स्वामी जी को, आप सोच सकते हो। स्वामी बोला यहीं रहेंगे जो है, और जो है माता जी की जंगल है यहाँ पर, रात को कैसे क्या करेंगे जो है। तो माता जी नहीं चाहती थी कि ये बैठे जो है, कौन बगोरेगा, कौन देखेगा, कब खाना खाएंगे, क्या करेंगे नहीं करे। तो जो है माता जी नहीं चाहती थी, ये बता रहे थे मारती संती जी, माता जी रो रही। और स्वामी जी ने कहा रोइए मत, आप रोइए मत, आप शांति से रहिए। ये स्वामी जी समझा रहे हैं माता जी को। जिस समय उनकी उम्र जो है 11 साल 13 साल की उम्र थी, ये उस समय जो है वही स्वामी जी लिख रहे हैं, एकाकी साधन करी मौन धार सब त्याग, अगुरु सिवाय बोले नहीं अंतर दीखन राग। तो स्वामी जी तो रस पा लिए थे, तो अब वही बैठ गए जो है, और वहीं बैठने के बाद 17 वर्ष तक जो है उसी में रहे, किसी से मिलना नहीं जुलना नहीं। माता जी भोजन बना करके वहाँ रख देती थी जो है, कुटिया हर 2 साल में झड़ जाती थी, गिर जाती थी, फिर दोबारा बना दी। और माता जी को चक्कर हुआ बेटा मेरा कब क्या होगा, कैसे क्या होगा, वो हमेशा चिंतित में रहती थी। देखिए एक और जो है वो भी ठाकुर साहब थे, कौन थे, अब उनका नाम नहीं याद है जो है। वो बोला जैसे ही स्वामी जी बैठे हैं, वो तुरंत जो है घोड़ा पर लाद करके जो है गेहूँ जो है ना, क्या बोलते, आटा, जो चावल दाल और देसी घी एक टीना ले आकर के वहाँ रख दिए। और बोले माता जी आप चिंता मत करिएगा, मैं हर जो समय समय पर ले आकर के यहाँ देता रहूँगा। और जब तक स्वामी जी 17 वर्ष तक बैठे वहाँ, किसी से माता जी से भी कोई बातचीत नहीं है। आप लोग तो एक दिन फोन नहीं हुआ तो परेशान हो जाते हो, बेटी नाराज हो गया, बेटा नाराज हो गया, कहाँ गया जो है। 17 साल तक माता जी देख रही हैं और भोजन बना करके हम वहाँ रख रही हैं, स्वामी जी खाए नहीं खाए फिर उठा लिया गया, ऐसे ही चलता रहा जो है। तब जा करके स्वामी जी के नाखून बड़े हो गए। 17 साल में कितने बड़े हो गए होंगे आप विचार करो, बाल बड़े हो गए, एकदम शेर भालू की तरह से हो गए होंगे, आप विचार करो जो है। तब जा करके ये ज्ञान जो है उतारे हैं स्वामी जी, और फिर जो है जब एकदम पूर्ण रूप से जो है, स्वामी जी क्या लिखते हैं, पूर्ण रूप मैं जानता ब्रह्म चक्र विस्तार। सारे जब बोध हो गया, तब उसी समय में कबीर साहब जो है खारी में प्रकट हो जाते हैं, और स्वामी जी साधना से नहीं उठ रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि स्वामी जी तो यहाँ है, तो बोले नहीं स्वामी जी वहाँ है। मम स्वरूप में प्रकट हो खारी मी वह आय, आया प्रत्यक्ष परमान है जुगन जुगन जग आय। तो पहले तिरछा रास्ता था, लोग खेत में होते हुए ही लोग जो है ना चले जाते थे जो है, गेहूं का खेत है कोई भी बोया होता था तो तिरछे ही जाते थे लोग जो है, तो सीधा तिरछा वहाँ से आते थे। नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब खारी में प्रकट होकर के, और वहाँ खूब स्वामी जी के स्वरूप में, जैसा स्वामी जी का शरीर है इसी स्वरूप में एकदम हूबहू जो है, वहाँ लोग वहाँ जो है प्रवचन करना शुरू कर दिए, पूरा सत्संग सुनाना शुरू कर दिए, और सब गांव के लोग इकट्ठा हो गए, सुनने लग गए जो है। अब सदगुरु की वाणी तो आप सोच सकते हो क्या रही होगी जो है, कौन कौन ऐसे वहाँ के हंस हंसनी रहे होंगे जो डायरेक्ट कबीर साहब की वाणियाँ सुन रहे हैं जो है, वो भी 5025 वर्ष के बीतने के बाद। तो जो है अब हंसने लगे,
तो बोला नहीं, स्वामी जी तो वहां बैठे हुए हैं। तो लोग भाग करके तिरछा आते थे यहाँ देखने के लिए, सैकड़ों आदमी, हजारों आदमी इधर आकर के देखते थे। तो स्वामी जी को देख बोला नहीं है, नहीं इसमें जो है झांक झुक करके वहां जाने का किसी को आदेश नहीं था कुटिया के आसपास में जो है। तो दूर से झांक करके देखते थे, बोला नहीं नहीं स्वामी जी नहीं है, वही है स्वामी जी है। फिर स्वामी जी जब यहाँ पर जो है न खांस देते थे और जब आवाज कर देते थे और नहीं होता तो जाते नहीं थे। लोग बोला स्वामी जी है नहीं, कोई बोलता कि है, कोई बोलता है नहीं, ऐसे करके लोग जो है वहाँ मतलब बहस होने लग जाती थी। तो स्वामी जी बाहर निकल करके और वो दर्शन देते थे जो है। थोड़ा गए तो लोग बोला नहीं नहीं स्वामी जी यहाँ नहीं है, स्वामी जी वहाँ है, फिर जा करके वहाँ देखते थे। तो बार बार यही चलता रहा, 3-4 दिन तक चला है ये महारथी संत जी बता रहे थे। तब रीति कूट खारी प्रगटा झूसी मी वह आया प्रत्यक्ष परमाण है जुगन जुगन जगयाय। और एक बार तो पहचान ही नहीं पाए कौन, स्वामी जी जो है। फिर वही जो है जब 17 वर्ष पूर्ण होने के बाद जो है स्वामी जी का जो है नाखून काटा गया और जटा को जो है न काटा गया जो है, और नाखून और जटा की जो है एक पीतल के बर्तन में रख करके और वहीं समाधि बनाई गई है। वो वृत्तिकूट आश्रम पर है। लोग जाते हैं देख करके जटा और नाखून की समाधि, वो क्या बूझते हैं, कुछ नहीं बूझते हैं। ये तो कथा महारथी संत बताते थे, मैं भी उसमें गलतियां रहा हूँ, लेकिन भाव यही है। भाव और संतों बाणी में भाव होता है, आपको भाव को बुझना है। नहीं उन्होंने ऐसा बोला था, उन्होंने ऐसा बोला था, ऐसा वाला नहीं है। तो वृत्ति कूट खारी प्रगटा प्रत्यक्ष परमान है जुगन जुगन जगयाय। और स्वामी जी एक दोहा और लिखे हैं जो है कि जो है वहां पर उसका दोहा का नहीं अभी याद आ रहा है, आप भेद को समझिए। उसमें यही स्वामी जी करके मैं दर्शन कर अपमान किया, भूल किया, पहचान नहीं किया। स्वामी पहचान नहीं थे अनादि सदगुरु को जो है। ऐसे कई बार हो गया है जो है, और आप लोगों को बस तुरंत अभी पहचान लेना है, अभी बुझ जाना है। तो स्वामी जी का 2 स्वरूप है, एक जड़ स्वरूप है, तो जड़ स्वरूप में दर्शन देंगे अभी गायब हो जाएंगे, और दूसरा स्वरूप चेतन स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। वो पा जाने के बाद आप बराबर आनंदित रहेंगे। तो दोनों दर्शन दुर्लभ है, संतों का दर्शन, दोनों दर्शन दुर्लभ है। तो आपको स्वामी जी ने क्या कहा, तो सतमार गयति सूक्ष्म है भजन करो चित शांत असदगुरु में संताया भय सुखान। सतमार गयति सूक्ष्म है भजन करो चित शांत असदगुरु चरण अधीन में शांताया भय सुख शांत। देखिए समय तो बहुत हो गया, सत्संग सुनाने का 24 घंटा बनता है, लेकिन अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ क्योंकि सत्संग भी ना है। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।